Hello students. So in our last class we have started our fourth lesson plants. हमारी लास्ट क्लास में हमने हमारा फोर्थ लेसन स्टार्ट किया था और उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट एंड शूट एंड देयर फंक्शंस. इस चैप्टर में हमने लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उनके एग्जाम्पल और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, रूट और शूट एंड देयर फंक्शंस. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट क्लास फ्रॉम पेज नंबर 25 फ्रॉम हियर. तो हम आज अपनी क्लास में पेज नंबर 25 से यहाँ से पढ़ेंगे. ओके. व्हेन यू लुक एट अ प्लांट, जब आप प्लांट की तरफ देखते हो, प्लांट की ओर देखते हो, the first thing you notice are its leaves. Yes, because plants में बहुत सारे leaves होती है, पत्तियां होती है. तो जब हम प्लांट की तरफ देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? उसकी leaves. Take, here write E, take a leaf and look at it against a light. आपको क्या करना है? एक लीफ लेनी है, एक पत्ती लेनी है और लाइट के अगेंस्ट, मतलब जैसे बल्ब है तो उसके जस्ट सामने, उसके अगेंस्ट में अपनी लीफ को रखना है. एंड यू विल सी अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स और वीन्स. फिर आप जब उस लाइट के सामने उस लीफ को रखोगे तो आप नोटिस करोगे देयर आर फाइन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड वीन्स. यहाँ पर आप बहुत सारी वीन्स देखोगे. लाइक सी, जो ये लीफ है, जो ये पत्ती है, इसमें आपको बहुत सारी लाइंस दिखेगी. यस, और इन लाइंस को हम बोलते हैं वीन्स. ओके. जो बहुत सारी लाइंस प्रेजेंट होती है लीफ में, उनको हम बोलते हैं वीन्स. ओके, अंडरस्टूड. नाउ क्लोरोफिल इज द ग्रीन सब्सटेंस इन द लीव्स. नाउ यू नो, जो हमारी लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है. यस, तो जो हमारी लीव्स ग्रीन कलर की होती है, किसकी वजह से होती है? वो ग्रीन सब्सटेंस की वजह से. एक लीफ में ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से हमारी लीव्स ग्रीन कलर की होती है और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्लोरोफिल. लाइक सी, दिस लीफ इज ग्रीन इन कलर. इस पत्ती का कलर कैसा है? ग्रीन. और ये ग्रीन सब्सटेंस जो है, जो पत्ती में ग्रीन सब्सटेंस है जिसकी वजह से लीफ ग्रीन है, उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे क्लोरोफिल. Okay, this green substance in the leaves is called chlorophyll. The process by which green plants use sunlight, carbon dioxide, water, chlorophyll and other nutrients to prepare their food is called photosynthesis. Now, you know, plants prepare their own food. Plant खुद का खाना खुद बनाते हैं. जैसे अपना खाना तो घर में अपने पेरेंट्स बनाते हैं, बट प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज, अब उनको प्लांट्स को फूड बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, क्लोरोफिल की और अदर न्यूट्रिएंट्स जो उनको रूट के थ्रू मिलते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड. तो जब ग्रीन प्लांट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, इन सब चीजों का यूज करके उनका खाना बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ओके. प्लांट उनका खाना बनाने में क्या क्या यूज करते हैं? सनलाइट, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और न्यूट्रिएंट्स. और इन चारों, और एयर ऑल्सो. ओके. तो जब इन सब्सटेंस को यूज करके, इन चीजों को यूज करके ग्रीन प्लांट्स उनका खाना बनाते हैं, खुद का खाना वो इन सारी चीजों को यूज करके बनाते हैं, तो उन चीजों को हम उस प्रोसेस को हम बोलते फोटोसिंथेसिस. ओके. वन टाइम मोर आई विल रिवाइज. एक बार और मैं आपको समझाती हूँ. जब प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और न्यूट्रिएंट्स, इन सब चीजों का यूज करके उनका खाना प्रिपेयर करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस.
ओके, प्लांट यूज दिस फूड टू लिव एंड ग्रो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते क्यों? ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए और जीने के लिए, लिव मतलब रहने के लिए। तो ऐसे ही प्लांट यूज दिस फूड, जो फूड वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से बनाते हैं, उस फूड को यूज करते हैं ग्रो करने के लिए, मतलब उनके विकास के लिए, बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए, और लिव जिंदा रहने के लिए। ओके, वो उस फूड का यूज करते हैं बढ़ने के लिए और रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ईट दैट फूड, जो प्लांट्स में फूड होता है, लाइक फ्रूट्स। ओके, तो ह्यूमन बींग्स भी उस फूड को खा सकते हैं, प्लांट्स के फूड को। ओके, सो ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स के फूड को ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं। दैट इज वाई द लीफ ऑफ प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए प्लांट की लीफ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो प्लांट के लिए खाना बनाती है। आपको पता है, जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स होती है, वो लीव्स सारे प्लांट के लिए खाना बनाती है, फिर वो लीव्स से प्लांट के सारे पार्ट्स में चला जाता है। इसलिए जो लीफ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लीव्स टेक इन एंड गिव आउट एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। नाउ आपको पता है हम किससे सांस लेते हैं, किस ऑर्गन की हेल्प से सांस लेते हैं, ब्रेथिंग करते हैं? नोज की हेल्प से। यस, और आपको पता है प्लांट्स भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, और लिविंग थिंग्स है प्लांट, तो उनको भी सांस लेने की जरूरत होती है। तो जो पत्तियों में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी स्किन में टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, छोटे छोटे होल्स, वैसे ही जो लीव्स में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी वजह से जो एयर बाहर आती है और अंदर जाती है, प्लांट ब्रेथ करते हैं इनकी हेल्प की वजह से, तो उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, लीव्स टेक इन एंड गिव आउट एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जब लीव्स इन टाइनी पोर्स के थ्रू सांस लेती है और छोड़ती है, मतलब एयर अंदर आती है, टेक इन होती है और गिव आउट होती है, तो उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को, उसको स्टोमेटा। ओके, जैसे हम सांस लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ना रेस्पिरेशन, तो वैसे ही लीव्स जब एयर अंदर लेती है और बाहर निकालती है टाइनी पोर्स की हेल्प से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोमेटा। नाउ लीव्स के बाद हम क्या नोटिस करते हैं, फ्लावर। द फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित। जो प्लांट होता है उसका सबसे आकर्षित पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ना वो। ओके, सो इट इज वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। सम फ्लावर इवन गिव ऑफ अ स्वीट फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, और स्वीट मीन्स मीठी। और कुछ फ्लावर्स क्या देते हैं, मीठी सुगंध भी देते हैं, खुशबू भी देते हैं। कुछ फ्लावर्स में से मीठी सी खुशबू आती है। अ फ्लावर हैज 4 मेन पार्ट्स। और फ्लावर की कितने मेन पार्ट्स होते हैं, 4 मेन पार्ट्स। पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, कार्पेल। पेटल्स मीन्स फूल की पंखुड़ी, जो फूल की पंखुड़ी होती है उसको बोलते हैं हम पेटल्स। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर। ओके, तो मैं अब इसमें आपको बताऊंगी कि क्या कौन सा पार्ट पेटल है, कौन सा सेपल्स है, कौन सा स्टमन और कौन सा कार्पेल है। तो जो फ्लावर में सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जो ग्रीन लीव्स होती है उसमें, फ्लावर के सबसे नीचे वाले पार्ट को जिसमें ग्रीन लीव्स होती है, उसको हम बोलते हैं सेपल्स। ओके, दिस ग्रीन पार्ट इज सेपल्स ऑफ अ फ्लावर। और अब पेटल्स, पेटल्स मीन्स पंखुड़ी, सो दिस इज अ पेटल ऑफ अ फ्लावर। नाउ स्टमन, जो फ्लावर्स में साइड में ऐसे जो प्रेजेंट होता है, लाइक सी, दिस इज अ स्टेमन ऑफ अ फ्लावर, दिस इज अ स्टेमन। ओके, दिस पार्ट इज स्टेमन। ये जो दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के, इनको हम बोलते हैं स्टेमन। नाउ कार्पेल, और जो बीच वाला पार्ट होता है फ्लावर का, लाइक सी, दिस इज कार्पेल। ओके, दिस इज कार्पेल।
तो आया आपको समझ में? फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टमन, कार्पेल. दिस इज पेटल्स मीन्स पंखुड़ी, दिस इज सेपल्स, दिस ग्रीन पार्ट, दिस इज स्टेमन, साइड 2, ओके, एंड दिस इज कार्पेल. ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कार्पेल. ओके, इट इज अ parts of a flower. Now the flower is the reproductive part of a plant. Reproductive means प्रजनन. जो फ्लावर होता है वो प्लांट का प्रजनन पार्ट होता है. प्रजनन मीन्स जिसके थ्रू एक और प्लांट उग सके, एक और प्लांट प्रोड्यूस हो सके. जैसे इट मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस सीड्स. फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है? वो सीड्स को प्रोड्यूस करता है. फ्लावर कैसे सीड्स को, कैसे बीज को प्रोड्यूस करता है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ओके, फ्लावर अपीयर अस बर्ड्स. बर्ड्स मीन्स कलियां. जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं हमको फ्लावर कैसा दिखता है? कली के रूप में, बर्ड्स के रूप में. सबसे पहले हमको फ्लावर कली के रूप में दिखता है, बर्ड्स के रूप में दिखता है. फिर उसके बाद क्या होता है? फ्लावर, द बर्ड्स चेंज इनटू फ्लावर्स. फिर जो कलियां होती है वो किस में चेंज हो जाती है? फ्लावर्स में. दिस इज अ फ्लावर. सी, सबसे पहले फ्लावर कलियां जैसे दिखाई देते हैं, बर्ड्स जैसे दिखाई देते हैं. फिर आफ्टर सम टाइम बर्ड्स चेंज इनटू फ्लावर्स. देन फ्लावर्स चेंज इनटू अ फ्रूट्स विच कंटेन सीड्स. बर्ड्स फ्लावर्स में चेंज होंगे, फिर फ्लावर बनने के बाद फ्लावर्स फ्रूट्स में चेंज हो जाएंगे. जैसे आपने देखा होगा मैंगो या फिर किसी भी फ्रूट के प्लांट में क्या होता है? सबसे पहले बर्ड्स होती है, कलियां आती है, देन फ्लावर, फिर फ्लावर से क्या बन जाएगा? फ्रूट. और फ्रूट में सीड्स होंगे, बीज होंगे, जैसे मैंगो में होते हैं और बहुत सारी वेजिटेबल्स में भी होते हैं, लाइक टोमेटो ऑल्सो कंटेन्स लॉट्स ऑफ सीड्स. पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं. बेरीज, जामुन में होते हैं सीड्स. ओके, तो फ्लावर्स कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स एंड फ्रूट कंटेन सीड्स. तो इससे हमने समझा इस प्रोसेस में कि कैसे बर्ड्स, कलियां फ्लावर में चेंज होगी, देन फ्लावर फ्रूट्स में चेंज होंगे, फिर फ्रूट्स सीड्स में चेंज होंगे. फ्रूट्स के अंदर से बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस होंगे. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सीड्स. दिस इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन सीड्स. सीड्स को प्राप्त करने की एक प्रोसेस है. बर्ड्स चेंज इनटू फ्लावर, फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स, देन फ्रूट्स चेंज इनटू सीड्स. ओके, नाउ सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड फ्रूट्स. प्रोटेक्टेड मीन सुरक्षित. फ्रूट्स के अंदर सीड्स सुरक्षित रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर रहते हैं सीड्स. सो सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय फ्लावर्स. ओके, फ्लावर्स सीड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. एंड व्हेन अ सीड गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सॉइल, इट ग्रो इट इनटू अ टाइनी प्लांट. और जब उस सीड को, लाइक जैसे ये सीड है, ये जो फ्रूट है, फ्रूट के थ्रू अपने को सीड मिला. इस सीड को जब राइट अमाउंट में वाटर, टेम्परेचर और सॉइल मिलेगी तो इसके बाद वो क्या हो जाएगा? टाइनी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें से छोटा सा प्लांट ग्रो करने लगेगा, उगने लगेगा. ओके, तो ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है. इसमें सबसे पहले क्या हुआ? फ्लावर्स, फिर फ्लावर से कन्वर्ट होके फ्रूट्स, फिर फ्रूट से सीड बना, फिर सीड को जब राइट अमाउंट में टेम्परेचर, एयर और वाटर मिला तो वो टाइनी प्लांट में, छोटे से प्लांट में कन्वर्ट हो गया और सीड कन्वर्ट इनटू अ टाइनी प्लांट. ओके, फिर वो धीरे धीरे प्लांट में चेंज हो गया. तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि लीव्स की प्रोसेस क्या होती है, वो कैसे प्लांट्स के लिए खाना प्रिपेयर करती है. एंड देन अपन ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़े. दैट फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. फ्लावर्स के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. फिर फ्लावर कैसे सीड में चेंज होते हैं वो प्रोसेस पढ़ी है. देन सीड
कन्वर्ट इनटू टाइनी प्लांट, फिर सीड कैसे टाइनी प्लांट में कन्वर्ट होता है वो पढ़ा है. सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक फ्रॉम लाइक. तो इस चैप्टर में हमने प्लांट्स के रूट के बारे में पढ़ा, फिर शूट के बारे में पढ़ा कि कैसे प्लांट डिवाइड हुए 2 पार्ट्स में, फिर प्लांट की लीफ के बारे में, देन फ्लावर के बारे में, और फिर लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. अब इसके बाद अपन इनकी प्रोसेस और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके और जब तक आपको ये अच्छे से पढ़ना है और पूरे फ्लावर और लीफ की प्रोसेस को समझना है. ओके